बात करने वाले आरआरबी एनटीपीसी 9 जनवरी शिफ्ट 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे से क्वेश्चन ये आता है या नहीं आता है, तो मुझे कितनी टाइम इसको कर पाता हूँ। तो कोई वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 51 फिर पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 में प्रीवियस वीडियो में 50 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज पार्ट 2 है, तो ये 51 क्वेश्चन से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ है? चिकमंगलूर। कर्नाटक में एक जिला पड़ता है चिकमंगलूर। चिकमंगलूर मैं घूम के आया हूँ, अच्छी है, घूमने लायक जगह है। ठीक है, मतलब अलग ही वाइब्स आती है। क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में इसको शुरू किया गया था। किसको? प्रोजेक्ट टाइगर। बाघ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है इसको। प्रोजेक्ट टाइगर। क्या है ये? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया था, किसी को पता है? मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, प्रीवियस वाली वीडियो में। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? 1973। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसी दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। मीन्स क्या? सीरीज क्वेश्चन। जब भी सीरीज क्वेश्चन दिखाई दे, पहले आपको मार्क एंड रिव्यू करना है, आगे बढ़ जाना है। मार्क एंड रिव्यू, क्योंकि सीरीज में पता नहीं चलता कि 2 मिनट में सोल्व हो, 3 मिनट में हो, या 1 मिनट में हो, या 20 सेकंड में हो। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मार्क एंड रिव्यू करो। अपना 4 से 5 मिनट बचती है, बस तो 14 से 15 मिनट आराम से बच जाती है। मेरे तो भाई 30 मिनट तक बच जाती है, 30 से 37 मिनट तक बच जाती है, क्योंकि मैं इतनी स्पीड से करता हूँ। जो मेरे को आता है वही अटेम्प्ट करता हूँ, बाकी मैं सब मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ देता हूँ कि मुझे क्वेश्चन करने हैं। जो मुझको लगता है कि मुझसे होगा ही नहीं, तुक्का मुझे मानना नहीं है, सीधा स्किप करता हूँ उसको, मार्क एंड रिव्यू भी नहीं करता मैं। ठीक है, पता रहता है कि मार्क एंड रिव्यू पहले मुझे देखना है, फिर बाद में टाइम बचता है तो मैं स्किप वाले देख लेता हूँ। ठीक, यही तरीका होता है एग्जाम में करने का। ये नहीं कि ईगो पे ले लिया, कैसे नहीं होगा, मैंने तो इतना पढ़ के आया हूँ, मैं सब कुछ कर दूंगा, ये नहीं करना। 4, 27, 25 दिख रहा है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का स्क्वायर है। मतलब इससे इसका रिलेशन क्या है? पहले अगली संख्या फिर उसका क्यूब। ऐसे इसका अगली संख्या क्या होगी? 6, उसका क्यूब कितना होगा? 216। जिसकी समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो इसलिए कहता हूँ मार्क एंड रिव्यू करके बाद में अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है। तो मान लो क्या बहन की आयु x है। अगर बहन की आयु x है तो वरुण की आयु कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 3x हो जाएगी, 3 गुनी है तो। अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष बाद क्या होगा? बहन की आयु x+6 हो जाएगी, तो वरुण की तो 3x+6 हो जाएगी। दोनों में 6 6 हमने जोड़ दिया, ऐड कर दिया। दोनों की आयु का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा? 231। तो बताइए वरुण की वर्तमान आयु क्या है? या तो इसको द्विघात समीकरण बना के सोल्व कर लो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 से 3 मिनट दूं एक क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा ऑप्शन से करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं वरुण की आयु कितनी है, वरुण की वर्तमान आयु, अगर वरुण की आयु में 39 मानता हूँ, कितनी? 39। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? एक्स की वैल्यू 13। और देखो 13 यहाँ पर 19 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 39 + 6 मतलब 45। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 19 चौक 76, 700 के आसपास आएगा। तो ये तो होगा नहीं। ठीक, 39 तो होगा नहीं। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, क्या हो सकता है? 13 हो सकता है क्या? अगर ये 13 हो जाएगा तो ये 13 कभी होगा नहीं। 13 × 3 = 39, 3x की वैल्यू 13 है तो x की वैल्यू क्या लोगे? तो ये भी नहीं होगा, पॉइंटों में तो कहीं है ही नहीं। आगे देख लेते हैं। 5 हो सकता है क्या? चेक कर लेते हैं। देखो 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 3x की वैल्यू अगर 5 हो गई तो x की वैल्यू क्या होगी? ये भी नहीं होगा। 3x की वैल्यू क्यों ले रहा हूँ मैं? क्योंकि उसने पूछा वरुण की आयु, वरुण की आयु 3x है ना, तो वरुण की आयु 5 भी नहीं हो सकती। आंसर क्या बचा? 15। कितने मुश्किल से हुआ? 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा। आपको सर मुझे पता क्या चलेगा सही आंसर है नहीं है? आपने इसको देख के लगा दिया, ठीक, चेक कर लेते हैं। ठीक, अगर ये कितना है, 3x की वैल्यू मैंने 15 ले ली, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 5 हो जाएगी। देखो 5 और 6 कितने हो गए? 11 मल्टीप्लाई 15 और 6 कितने हो गए? 21। और 11 और 21 231 होते हैं। 1 का 1, 2 1, 3, 2 का 2। मैंने आपको बताया कि 11 का मल्टीप्लाई कहीं करना हो तो हर एग्जाम में आ रहा है 11 का मल्टीप्लाई। शिफ्ट 1 में भी आ रहा है, शिफ्ट 2 में भी आ रहा है, हर क्वेश्चन में, मतलब एवरी शिफ्ट में 11 की मल्टीप्लाई आ रही है। तो क्या करना है, जैसे 21 को 11 से मल्टीप्लाई करना, सेम वो का वो ऐसे लिख दो, फिर इसको अगली संख्या में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 3। फिर उसको ऐसे कैसे लिख दो लास्ट में, 231। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होते हैं हमारे, ये वन ए बी सी डी, ये सब कैरेक्टर में आते हैं। ए बी सी डी ये हमारे होते हैं अल्फाबेट। और ये एट द रेट, हैज, और ये डॉलर, ये इस तरह का ये डॉलर, ये एंड, ये सब कैरेक्टर में आते हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं इनको। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन मतलब उसको पढ़ना, रिकॉग्नाइज करना, पहचान करना। कहते हैं ना, आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं।
संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस का भाग था? संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे पहले कौन सा भाग था? अलास्का था। ये क्या था? अलास्का। किसका भाग था? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग था, पहले रूस का भाग था। तो ये पहले संयुक्त राज्य अमेरिका का जो भी हिस्सा है, क्या अलास्का पहले किसका हिस्सा होता था? रूस का हिस्सा हुआ करता था। फिर क्या 1859 में, बता देता हूँ मैं कैसे कैसे हुआ। 1859 में रूस ने इसे बेचने का प्रस्ताव रखा अमेरिका के सामने। रूस ने इसे बेचने की पेशकश की। किससे? अमेरिका के सामने। अमेरिका से। कब? 1859 में। किसको? अलास्का को। उसके बाद क्या हुआ? एक क्वेश्चन हो रहा था अलास्का से, पूछ ले आपसे क्या, क्लोडाइंक गोल्ड फील्ड्स का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? किसका? क्लोडाइंक गोल्ड फिश, गोल्ड फील्ड्स, क्या है इसका? एंट्री गेट है। एंट्री गेट मतलब प्रवेश द्वार। का पूछे क्लोडाइंक गोल्ड फील्ड्स किसे कहा जाता है? अलास्का को ही कहा जाता है। और अलास्का को सेकंड वर्ल्ड वार में मान्यता दी गई थी। अलास्का को स्टेट कब बनाई? सेकंड वर्ल्ड वार के बाद। सेकंड जब वर्ल्ड वार हुई थी उसके बाद ये 3 जनवरी 1959 को क्या बन गए? स्टेट बन गया अमेरिका का। ठीक है। उससे पहले रूस का हिस्सा हुआ करता था। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? बचपन से पढ़ती आ रहे हैं, मुझे आज भी सरकारी स्कूल में कक्षा 5 में कितनी हड्डी होती थी? 206। तब से मुझे आज तक याद है, 4 5 में सीख गए थे। नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था? नमक आंदोलन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। साबरमती यात्रा, दांडी मार्च जब हुआ था, ये तब की बात है, नमक कानून तोड़ने के लिए। अब क्या था इन्होंने, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। बिल्कुल सही बात है। उसने पूछा नहीं था, ये तो सही है, तो था, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इस आंदोलन के में सबसे नहीं, इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बिल्कुल सही बात है। इतना बढ़ चढ़ कर इससे लोग वारों ने, बस पूछो मत ना, आज अंग्रेजी शासन तो हिल गया था पूरा। इससे महात्मा गांधी को विश्व स्तर की पर पहचान मिली थी। बिल्कुल सही बात है। महात्मा गांधी की पहचान सिर्फ इंडिया में नहीं थी, वर्ल्ड लेवल पर हो गई थी। क्या भारत की युवा आबादी स्कूल में जाने लगी थी? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, स्कूल की तो। ठीक है। भाई ऑप्शन ही कर लेता पढ़ पढ़ के, इल्यूमिनेट करके। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक किसमें निरंतर वृद्धि कर रहा है? किसमें? जीडीपी में, सकल घरेलू उत्पाद तो सुनते हैं ना, जीडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक है? देखो पहली जो वाले शिफ्ट में आया था कोयला सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है? मैंने बताया था आपको, झारखंड में। ठीक है। इसमें पूछ लिया कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट। मैंने आपको बताया भी था कि जैसे ए बी ऐसे चलती है ना हमारे 1 2 3 के हिसाब से, वैसे ही हमारे कोयले होते हैं। ए से होता है एंथ्रेसाइट सबसे बढ़िया, बी से होता है बिटुमिन, उससे थोड़ा सा कम अच्छा। उसके बाद फिर क्या होता है? लिग्नाइट होता है, और एक होता है हमारा पीट। ठीक है। तो अब इसमें जो जैसे जैसे नाम है, जैसे मान लो पहले एल आएगा या पहले पी आएगा, जो पहले आएगा वो अच्छा वाला कोयला है, जो अंग्रेजी वर्ण वाला बाद में आएगा वो थोड़ा सा हल्का कोयला है। ठीक है। लिग्नाइट, पहले लिग्नाइट आएगा पहले पीट आएगा? पहले आएगा लिग्नाइट एल बारह, फिर आएगा पी 16, एल से लिग्नाइट। अब पता क्या चलता है? जिसमें कार्बन की मात्रा के हिसाब से। अब एंथ्रेसाइट में कम से कम 80 से 85% कार्बन होता है। इसमें कितना होता है? 40 से 80। इसमें कितना होता है? 40 से 55। इसमें कितना होता है? 40 से 55, मतलब थोड़ा सा और कम होता है इस वाले से। तो ये क्या हो गया? एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट, पीट। ठीक है। जिसे नहीं पता वो नोट कर सकता है, ताकि इन फ्यूचर आपको याद रहे। होम डेकोर शॉप में एक वस्तु का अंकित मूल्य वास्तविक क्रय मूल्य से 30% अधिक रखा गया। मान लो मेरे पास कितना था क्रय मूल्य, मेरा 100 रुपए है। अब उसने अंकित क्या किया? क्रय मूल्य से 30% अधिक। तो मेरा मैक्सिमम प्राइस कितना हो जाएगा? 30% अधिक बोले तो 130, तभी 30% अधिक होगा। अब उसने बोला यदि मालिक ने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचा। अब उसने 10% छूट मतलब 90/100 पर बेच दिया। ये क्या बन गया? मेरा सेलिंग प्राइस। कितना हो गया? 117। ये क्या हो गया? मेरा सेलिंग प्राइस। ठीक। पूछा उसने यदि सोफा सेट इतने रुपए में बेचा जाता तो उसे एक अर्जित लाभ कितना होता? लेकिन मैंने कहा 117 में बेचा, वो करा 23,400 में बेचा, मतलब 117 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13,400, 23,400। ठीक है। कितनी टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है। 117 दूनी 234, तो 2 टाइम्स चला गया, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 200। उसने मुझसे पूछा किया है, उसने क्वेश्चन में मालूम कर, तो उस पर अर्जित लाभ। अब मेरे जेब से कितने रुपए गए थे? जो सीपी है 100 रुपए, जेब में कितने रुपए? 117 रुपए। जेब में कितने आए? 117। गए कितने थे? 100। ये गए थे,
ये आए हैं, कितने का फायदा हुआ 17 का, लेकिन 17 यूनिट का, रुपए में कितने का फायदा हुआ 17 दूनी 34, इतने रुपए का। कोई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 200, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 3400, 3400। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, everything in the universe, in this universe is made up of material which scientists have named। वो कह रहा है कि एवरीथिंग, सब कुछ यूनिवर्स के अंदर किसी ना किसी चीज से बना हुआ है। अब वो किस चीज से बना हुआ है आप मेरे को नाम बताना है, साइंटिफिक नेम बताना है। तो इसकी बात की कंपोजिशन, कंपोजिशन, SITION, कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स पता होना चाहिए आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यूनिवर्स, BERS, ठीक है। पहले होता है डार्क मैटर, क्या होता है डार्क मैटर, मैटर का बना होता है सब कुछ, कितना कितना होता है 27% डार्क मैटर का होता है। और ऑर्डिनरी मैटर का कितना होता है, ऑर्डिनरी मैटर ये होता है 5% ओनली। अब डार्क एनर्जी की बात करें, डार्क एनर्जी कितना होता है 68%। वहां पे क्या बात की है, लिक्विड्स, सोलिड, इससे क्या बना होता है हमारा मनुष्य का शरीर, कोई भी धातु कोई वस्तु, मतलब जिस तरह की होती है, जैसे मनुष्य एक पदार्थ है, तो साथ ही पेंसिल या वाहन भी एक पदार्थ है। जो पदार्थ सजीव और निर्जीव होते हैं, और जो भी पदार्थ होते हैं चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, वो किसके बने होते हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं, मतलब उप परमाणु से बने होते हैं। और आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो पदार्थ में से प्रकाश, फोटोन, ध्वनि जैसी द्रव्यमान रहित वस्तु शामिल होती हैं। ये सब किसके चरण होते हैं, पदार्थ के चरण होते हैं। क्या, ठोस, द्रव, गैस, सब किसके चरण है, ये पदार्थ के चरण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कही मैटर की, देखो ये रहा मैटर, डार्क मैटर, ऑर्डिनरी मैटर, ये सब क्या है, यूनिवर्स बनता है मैटर से। ठीक, अगर बात करें इंसान की, सजीव हो चाहे निर्जीव, किसी पदार्थ की बात करें तो ठोस या द्रव या गैस से। ठीक, तो ना तो लिक्विड होगा ना सॉलिड होगा ना क्रिस्टल होगा। क्रिस्टल से बने होती है जैसे कि हमारे प्रकाश में फोटोन, ध्वनि, ऐसी चीजें बनी होती हैं। तरंग से चलती है ठोस के साथ। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस। उस टाइम करंट का फेरा क्वेश्चन था ये। छुई मुई, जिसे बोलते हैं टच मी नॉट, मुझे मत छूना, टच मी नॉट, डोंट टच मी। पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पौधों का वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका है। क्या है, मिमोसा पुडिका। ठीक, मिमोसा पुडिका। 2019 में प्रणब मुखर्जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न से। 2019 करंट अफेयर क्वेश्चन। राखी 3 मीटर उत्तर की ओर चलती है, फिर दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, इसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 2 मीटर चलती है, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर 4 मीटर चलती है, मतलब रीजनिंग क्वेश्चन है दिशा वाला। राखी को चलाना शुरू करते हैं, 3 मीटर चली उत्तर की ओर, फिर दाहिने मुड़कर चली 4 मीटर, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर चली 2 मीटर, उसके बाद पुनः दाहिने मुड़कर चली 4 मीटर, यहाँ आ गई 4 मीटर चल के। ये था प्रारंभिक स्थान। अब वो करीब है प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, अब देखो 2 मीटर तो ये है, टोटल 3 मीटर था, तो 1 ही मीटर तो बचा होगा यहाँ से यहाँ तक, 1 मीटर। ठीक है, आप चला के देख लेना, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 66, 16 मैन मतलब 16 आदमी, 16 आदमी 16 मैन किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 24 महिलाएं, वुमेन, किसी काम को 32 दिन में कर सकती है। तो पहले यहाँ से क्या निकल जाएगी, मैन और वुमेन की एफिशिएंसी निकल जाएगी। ऐसा क्वेश्चन देखते ही पहले इतनी चीज करनी होती है, बाकी बाद में देखेंगे। तो 24 से 24 कट हो गया, 16 से 2 टाइम्स कट हो गया, तो मैन अपॉन वुमेन इज इक्वल टू कितना आ गया 2/1। ये क्या आ गई उनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अच्छा इफिशियंसी आ गई, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, या तो ये वाला ले लो, ये टोटल वर्क है, या इसमें एफिशिएंसी रख दो, ये टोटल वर्क है, तो मैं इसमें रख देता हूँ इसी के नीचे। तो 24, वुमेन की तो बन ही है 1, 32, 32, ये क्या होगी टोटल वर्क हो गया हमारा, क्या हो गया टोटल वर्क, 1 की मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आगे कह रहा है 16 पुरुष और 16 महिलाओं ने मिलकर 12 दिन तक काम किया। अब देखो 16 पुरुष कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे, 2 की, 2 प्लस 12 महिलाएं तो 12 ही करेंगी, कितना हो गया 12 दिन तक, तो 16 दूनी 32 और 12 48, 48 गुणा 12, ये काम इन्होंने कर दिया, ये हो गया मतलब। ठीक, टोटल वर्क कितना था इतना, उसमें से इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 बना लूंगा तो मेरी बात बन सकती है, तो मैंने इसको ले लिया 48 गुणा 16, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 32 को 16 गुणा 2 और 24 दूनी 48, ऐसे मैंने कर दिया। कैसे, 32 को मैंने दो जगह तोड़ दिया, 16 गुणा 2 में और 2 की गुणा 24 में कर दी। ठीक,
इससे क्या होगा, देखो 48 गिरा 48 गिरा, ये तो कॉमन है, ऐसे का ऐसे ही। अब ये 12 ये 16, कितना काम बच गया, 4 बच गया। फिर आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यही चीज निकल के आएगी। मैंने ऐसे ले लिया शॉर्ट फॉर्म में। ठीक, आगे इतना काम मेरे को रिमेनिंग है, रिमेनिंग वर्क जो मुझे करना है। कितने आदमी से कराना है, 2 दिनों में शेष कार्य पूरा करने के लिए कितने और पुरुषों की आवश्यकता होगी। 16 पुरुष तो पहले से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, 2 भी से काम करेंगे। ठीक, तो 16 पुरुष तो मेरे पास पहले से ही काम कर रहे हैं, और एक्स आदि मैंने वो लगा दिए। इफिशियंसी कितनी है, 2। दिन कितने हैं, 2। 2 दूनी 4, 4। अब 16 और में इतना कितना जोड़ दूं ताकि 48 बन जाए। आप बोलेंगे 32 जोड़ दो, 48 बन जाएगा, क्योंकि 48 बराबर 48। ठीक है, यही राइट आंसर है। वरना आप ऐसा कर लो, एक्स एक्स वाले एक तरफ, बिना एक्स वाले एक तरफ, अगर आपको जोड़ना जाना नहीं करना हो। कितना हो गया ये, 48 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स। इसको इधर ले आओ, -16, कितना हो जाएगा ये, बराबर एक्स। डेट्स ऑल। कितना सिंपल है। पूरा नहीं करना, मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, नहीं भाई, ऐसे ही लिख दो। जो कटेगा काट देंगे, जो बच जाए बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कीवी क्या है, एक फल है। लौकी क्या है, एक सब्जी है। एक सेकंड। 68। कौन सी हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस कर लिया गया था। आपको जानते हैं क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड। क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड हिंसक घटना के बाद गांधी जी ने बोला कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से इस चीज को समझाने की रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने इसमें बम डालकर सही नहीं किया, तो इन्होंने इस बात से चिढ़कर, गुस्सा होकर क्या किया, अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कमेंट बॉक्स में बताएंगे चोरी चोरा कांड कब हुआ था। एक पूल में 3 नल हैं। पूल को भरने के लिए पहले नल को 4 दिन, दूसरे नल को 2 दिन, तीसरे नल को 12 घंटे। देखो यहाँ घंटे दे रखे हैं, यहाँ दिन दे रखे हैं, पहले इनको सेम कर लो। तो देखो 4 दिन में कितने घंटे होते हैं, 4 गुणा 24। 2 दिन में कितने घंटे होते हैं, 2 गुणा 24। 12 घंटे का 12 घंटे। ठीक है, इनका ले लो एलसीएम। अब क्या करना, पहले गुना करोगे फिर इनका काट के फिर वो, नहीं भाई। देखो 24 यहाँ है, 24 यहाँ है, 24 मैं यहाँ भी ले लूँ, क्यों, 24 12 से भी कट जाएगा। आप बोलोगे इस पूरी संख्या से ये तो कटेगा नहीं, 4 एक्स्ट्रा है, मैंने 4 की मल्टीप्लाई और कर ली ताकि इससे पूरा कट जाए। क्या इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 12 दूनी 24 कट जाएगा। कितनी कितनी बार जाएगा, देख लेते हैं। ये क्या होगा हमारा टोटल वर्क। ये हो गया 1 टाइम्स, इससे हो गया, देखो 24 से 24 गया, 24। 2 दूनी 4 तो 2 टाइम्स। ठीक है, ऐसी 12 दूनी 24, 2 4 जा 8। समझ में आ गया। ठीक, अब आगे देख लेते हैं, ये क्या होगी मेरी इफिशियंसी। ये टोटल वर्क है, ये मेरी इफिशियंसी है। 3 नल को एक साथ खोलने पर कितना समय लगेगा। तो 24 गुणा 4 टोटल वर्क बटे 3 को एक साथ खोल दिया, ये प्लस ये प्लस ये, प्लस प्लस आपन प्लस कर दो, 2 और 1 3 और 8 11। 11 लास्ट में इसमें है, 11 लास्ट इसमें है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 24 चौक 96, 96 बटे 11, 11 अट्ठे 88, 8 96, यही है। ठीक है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये कितना होता है, 11 12 बटे 11, हमारे पास है 96 बटे 11। ठीक, ऐसा करना होता है भाई। जो क्वेश्चन 2 से 3 मिनट में करोगे वो 20 से 30 सेकंड में कर दोगे, और क्या चाहिए। राज्यपाल ने साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निश्चित राशि 1.5 साल के लिए उधार ली। ठीक है, उसने वही राशि समान अवधि के लिए समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर ली। ठीक है, वह अपने किसी दोस्त को उधार दे दी। इस प्रकार उसने 305 रुपए कमाए। धनराशि बताइए, कितना होशियार है वो। साधारण ब्याज पर कोई चीज ली, चक्रवृद्धि ब्याज पर दे दी। सीधी सी बात, क्या साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस है 305। कैसे पता चला, इसने कह रखा है साधारण ब्याज, मतलब आपने कोई साधारण ब्याज पर चीज ली। साधारण ब्याज का मतलब होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मीन्स होता है ब्याज पे ब्याज नहीं लगता, PRT/100। मतलब कि अगर 10% में तुमने कोई चीज ली और 100 रुपए लिए, तो तुम्हें 1 साल के बाद कितने देने पड़ेंगे, 110 देने पड़ेंगे। ठीक है, 2 साल के लिए दोगे तो 120 देने पड़ेंगे, क्योंकि 10 गुणा 2, जितना टाइम हो उससे मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट। लेकिन इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम्हें 121 रुपए देने पड़ेंगे, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। क्यों, क्योंकि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है। ठीक, कैसे लगा, देखो ऐसे, 100 रुपए पे पहले साल के लिए लगा 10 रुपए का इंटरेस्ट, दूसरे साल के लिए लगा 10 रुपए का इंटरेस्ट। लेकिन जब तुमने दूसरे साल 10 रुपए का इंटरेस्ट लिया, तो वो बोलेगा तुम्हारे ने 110 रुपए का यूज किया, मेरे पास से तो 1 साल बाद वापस करते, 110 रुपए वापस करते, लेकिन तुमने किया 2 साल बाद, तो तुमने इस पे भी तो इंटरेस्ट लिया होगा, इस 10 पे कितने रुपए का, 10% के साथ 1 रुपए का। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 21 का। तो 100 + 21, 121, ऐसे होता है। ठीक, वरना मैंने तो याद कर रखी है, अगर 2 साल की बात करें 10% दे रखो तो 21% होता है। कैसे, x + y + xy/100। किसी को भी पूछ ले 2 साल के लिए यही लगाते हैं।
ठीक, चाहे 10 पूरे साल पूछे, 20 साल पूछे, 50 साल पूछे, 100 साल पूछे, कितनी रेट देते परसेंटेज में? 10%, 20%, 5%, 10%, 11%। तो देखो 10% की बात की गई, इसमें बात की 1.5 साल की। चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो क्या होगी, रेट तो हो जाएगी हाफ, हाफ अर्ली की बात की गई है, और टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई 2, तो हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2, टाइम हो गया 3 ईयर। तो डिफरेंस क्या है, 305। आपको पता होना चाहिए कि सी आई एंड एस आई का डिफरेंस क्या होता है 3 ईयर का, पी आर स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर अपॉन 100 की क्यूब। 2 साल का क्या होता है, ये 3 ईयर का है। 2 साल का होता है सी आई एंड एस आई, 2 ईयर का पी आर स्क्वायर अपॉन 100 प्लस, नहीं ओनली 100 स्क्वायर। ये 100 प्लस आर का होता है जब 3 साल का हो, वरना सिंपल ये है। देखो इसमें भी ये सिंपल है, बस इतनी चीज एक्स्ट्रा है, ये वाली और एक 100 एक्स्ट्रा है। ठीक, जिसे नहीं पता होगा वो नोट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टाइम की। तो 305 डिफरेंस है, ठीक है। पी पी पता नहीं, आर स्क्वायर मतलब आर की वैल्यू कितनी है 5, तो 25 इंटू 300 प्लस आर, तो 305। 300 प्लस आर मतलब 300 प्लस आर मतलब 5, 305 अपॉन 100 की पावर 3, 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 टाइम्स। देखो 25 से गया 4 टाइम्स, 305 से 305। पी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 के आगे 2 जीरो, 4 के आगे 2 और 2 4, 2 और 2 4 जीरो। ठीक है, यही राइट आंसर है। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ 4 नहीं है, यहाँ 4 है तो प्लस में 5 है। कितना सिंपल है, 5 सेकंड में कर दोगे। सिर्फ इतना लिखना है आपको। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्या पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर ले रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर किसी को दे रहा है, 305 रुपए कमा रहा है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज है, कितने साल का, 3 साल का। पता कैसे चला, अर्धवार्षिक रूप से। तो उसने यूज तो किया 1.5 साल के लिए, लेकिन किसी को दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए। 3 साल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, 305 इज इक्वल टू पी इंटू आर स्क्वायर 25 इंटू 300 प्लस आर मतलब 305 बटे 100, 100, 100। तो 100 से 4 टाइम्स, ये से 1 टाइम्स, आंसर। कितनी देर लगी बताओ। लेकिन ये चीजें होगी प्रैक्टिस से, बार बार ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करने से। वो कैसे होंगे, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं खुद से रिवाइज करा करा के आपको कंसेप्ट का पता चल गया, कब चीजें आपकी फिंगर टिप्स होगी पता भी नहीं लगेगा। इसे सोल्व करने के लिए 2 3 जा 6 वही बोर्ड मास, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, एस से सब्ट्रैक्शन। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 प्लस 8 चौक 32 माइनस 4, 32 और 4 34, 4 गए 30, काम खत्म, 5 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी 1973, देखो वो है ना टाइगर रिजर्व 1973, भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर। मैंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर 1973। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ गए। विशाल गिलहरी, देखो मैंने आपको पहले बताया था, ये विशाल गिलहरी कहाँ की होती है, महाराष्ट्र की होती है। पूछ लेता है भाई कौन सी चीज कहाँ की होती है, ये मतलब कौन सा पक्षी कहाँ का है। ठीक, ये कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब गोवा का क्या है, हिमाचल का क्या, पूरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 74, बीमा राशि बीमांकित दर के प्रतिशत के रूप में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वार्षिक वाणिज्य बागवानी फसलों के लिए दे प्रीमियम 5%। कितना, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ अक्टूबर 2020 विच वाज नॉट ए महारत्न, महारत्न कंपनी की बात की है। देखो मैंने बताया नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी, एवरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिल रहा है। कौन सी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न कंपनी नहीं है। ये भी महारत्न कंपनी है। ऑयल एंड नेचर गैस कॉरपोरेशन, स्टील एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सब महारत्न कंपनी है, ये महारत्न कंपनी नहीं है। कितनी है, 12 के आसपास है। ठीक है, आपको होगा तो आपको सेपरेट वीडियो में बता भी दूंगा, याद भी करा दूंगा। अब कमेंट तो करते ही नहीं हो आप। इफ 2x-1 इज ए फैक्टर, यदि कह रहा है ये किसका है, इसका एक फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करना, कुछ नहीं, 2x-1 इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक, मान लेते हैं, मतलब होता ही है ये, फैक्टर बराबर 0। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। कैसे, इधर 1 को ले गए, इधर प्लस का 1 हो गया, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर अपॉन में आ गया, x की वैल्यू 1/2। ठीक, आगे बता, आप समझ गए होंगे। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू पुट कर दूं, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 और कितना होगा 16 माइनस 7/8 प्लस 1/2 प्लस के इज इक्वल टू 0।
8 टाइम्स, तो 1/8 7/8 कितना हो जाएगा माइनस के 6/8। यहाँ कितना है प्लस 1/2 प्लस के इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा है यहाँ 8 है यहाँ 2 है, तो क्या कर लो 4 से इधर मल्टीप्लाई 4 से इधर मल्टीप्लाई या एलसीएम ले लो जैसा आपको सही लगे। 6/8 प्लस 4/8 कितना बचेगा प्लस के इज इक्वल टू 0 प्लस के, ठीक है। ये बचेगा माइनस के 2/8 प्लस के 0, इधर माइनस 2/8 जाएगा प्लस के 2/8 हो जाएगा, 2 4 जा 8 1/4 1/4 राइट आंसर, ना कि माइनस के 1/4, क्योंकि ये माइनस इधर था इधर जाके प्लस हो गया। ये चीज भी ध्यान रखनी, जल्दीबाजी तो करनी इतनी भी नहीं करनी, प्लस माइनस का भी ध्यान ना दो। वीडियो ग्राफिक्स एरे जिसे बोलते हैं बीजीए, बीजी मतलब वीडियो ग्राफिक्स एरे, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने के लिए एक प्रणाली होती है। यह प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई थी, तो आईबीएम के द्वारा विकसित की गई थी। ठीक है, कंप्यूटर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सरल कर मतलब सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 36 6 का होता है प्लस 19 25, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा बोलोगे 5, 5 की मल्टीप्लाई किसमें करनी पड़ेगी 88 में, कितना हो जाए 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 440, इसको ऐड कर लो 185 में, 185 कितना हो जाएगा 5 12 6, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है ये देखो ये स्क्वायर रूट इसका होता है 25, 25 किसको ऐड में करना पड़ेगा 56 में ऐड करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा ये हमारा हो जाएगा 81, 81 का स्क्वायर रूट कर दें कितना हो जाएगा 9। देखो मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगी होंगी, पढ़ भी दिया कर भी दिया, पढ़ना ही तो कुछ था ही नहीं इसमें, सीधे सोल्व भी करना था। दो संख्याएं ए और बी एक तीसरी संख्या सी से अधिक है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तीसरी संख्या मान लो 100, आप स्टार्ट करेंगे पहली से, तो ये पहली फिर ये दूसरी ये वाली, ठीक है ये वाली दूसरी, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक। एक और बी किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 15% और 32% कम है, 15% कम होगी तो होगी 85, 32% कम होगी कितनी होगी ये 68, 32, अच्छा हाँ 68, ठीक है। तो संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, संख्या बी ये वाली बी, ये क्या है ए, ये क्या है सी, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है, देखो कितनी प्रतिशत कम है 17 कम है, किससे ए से 85 गुणा 100, जिससे कम है उसे नीचे रखते हैं जितनी कम है उसे ऊपर रखते हैं, 17 पंजे 85 20%, 5 5 दूनी 10, ठीक है। बस ये ध्यान रखना होता है कि स्टार्टिंग पहले से करनी है, तीसरी संख्या का है तो भी पहले से स्टार्ट करना, पहले तीसरी मान लो फिर पहली फिर दूसरी, ये चीज ध्यान रखने की थी। किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियां मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहब की स्थापना की थी, तो सिख गुरु का नाम था गुरु अर्जुन देव सिंह। गुरु तेग बहादुर जी कौन थे जिनकी हत्या कराई थी किसने, गुरु तेग बहादुर जी की औरंगजेब ने, ये क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं इनकी हत्या कराने वाला कौन था, औरंगजेब। कौन से नंबर के सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी, 9th नंबर के सिख गुरु थे, ठीक है। और एक के मतलब क्या स्पेशलिस्ट थे इनमें, ये था आध्यात्मिक विद्वान थे और एक कवि भी थे, जिनके 115 सूक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हुए हैं, ठीक, मतलब ये कवि भी थे और इनके 115 सूक्त जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं गुरु हर राय की, तो गुरु हर राय कौन से नंबर के थे 7th नंबर के थे, 7th, है ना। अगर मैं तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, तुम्हारी राय से चलूंगा तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, ठीक है, क्योंकि पांडव क्यों नहीं हारे थे, उनकी राय थी कृष्ण जी की राय से चले थे, तो कोई नहीं हरा सकता। गुरु हर राय 7 मतलब 7 थे। ये 14 वर्ष की अवस्था में गुरु बन गए थे, ओनली 14 ईयर्स ओल्ड जब ये थे तब ये गुरु बन गए थे, 14 वर्ष में गुरु बन गए थे, ठीक। अब बात कर लेते हैं गुरु हरगोविंद सिंह की, ये 6 नंबर के थे, 6, ठीक है। गुरु हरगोविंद सिंह, हर किसी को गोविंदा का करता है, मुक्का मारता है, छक्का चौके मारता है, छक्के चौके 6, गोविंदा गोविंद जी, ठीक, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। ये ओनली 11 ईयर्स ओल्ड में गुरु बन गए थे, ठीक। अब बात करते हैं गुरु अर्जुन देव सिंह जी की, तो गुरु अर्जुन देव सिंह की बात करते हैं, ये 5th नंबर के थे, कौन से नंबर के थे 5th नंबर के गुरु थे ये, और धर्म में शहीद होने वाले दूसरे गुरु थे, धर्म के नाम पे जो शहीद हुए थे धर्म में, ये दूसरे गुरु थे, कौन गुरु अर्जुन देव सिंह। इन्होंने आदि ग्रंथ नामक सिख ग्रंथ को लिखा था, आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आदि ग्रंथ साहब का जो संकलन सिख लोगों ने किया है उनको बहुत मानते हैं, ठीक। और गुरु रामदास जी जो थे 4th नंबर के, इनके पिताजी गुरु रामदास, ये 4th नंबर के थे, इन्होंने इसकी नींव रखी थी किसकी, अमृतसर स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी, पूरा इन्होंने करवाया था गुरु अर्जुन देव सिंह ने, इनके पुत्र ने, ये इनके पुत्र थे, इनके उत्तराधिकारी थे, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की,
देखो G7 पे आता है, R18 पे आता है, H8 पे आता है, S19 पे आता है, I9 T20, ऐसे ही J10 U21। राइट आंसर। पता क्या चलेगा यही आएगा, तो D3 पे नहीं आता, C2 पे नहीं आता, L4 पे नहीं आता, कैसे पता चल रहा है? वरना ऐसे देख लो 7 8 9 10, ये रहा 10। कुछ नहीं करना। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी है। 48,000 रुपए की राशि को दो भाइयों में अनिल और आदित्य में 11:13 के अनुपात में बांटा। रेशियो कितना है? 11:13। टोटल कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 24, लेकिन तेरा कितना रखा है? 48। टू की वैल्यू 22, 26। पूछ रहा किसका रहा है? ये है अनिल, ये है आदि। आदित्य का हिस्सा पूछा है 26। 26। जीरो की टेंशन है नहीं, क्योंकि 26 एक ही जगह दे रखा है। एक गोलाकार गुब्बारे में अधिक हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर से बढ़कर 10 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मतलब क्या होगा? उसका जितना वॉल्यूम होगा, उसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल उतना बढ़ेगी वो। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है गोले का? 4 पाई r स्क्वायर जी, r1 स्क्वायर, 4 पाई r2 स्क्वायर। 4 पाई से तो 4 पाई कट गया, कोई रेशियो की बात की है। ठीक। R1 कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 × 5 रेशियो। R2 कितना है? 10, 10 × 10, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो 1:4। राइट आंसर। 10 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी हैं? ठीक, किसकी बात कर रहे हैं? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। क्या है? साथ साथ में एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ क्या है? सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। भूमि पर किसी मीनार के पाद से 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अच्छा, ये बात कर रहा है इस तरह से। ये इस तरह से कि मीनार है, होकर 18 मीटर की दूरी पर, 32 मीटर की दूरी पर स्थित। यहाँ से यहाँ तक 18 मीटर, और यहाँ से यहाँ पूरा 32 मीटर। ये कितना है पूरा? ये कितना है? ओनली 18, यहाँ से यहाँ तक। ठीक। 18 मीटर। ऊंचाई एच तो सेम ही होगी। ठीक है। ये कितना होगा? सेम होगा। अब बात कर लेते हैं आगे, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? अब आपको देखना चाहिए कि ये 90 का एंगल होगा। अब 3 4 5 मेरा क्या होता है? एक 888 होता है। अब 18 आने के लिए 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ऐसे ही कितना होगा? अगर इसकी बात करें पूरे ट्रायंगल जिसमें 32 दे रखा है, 32, 90, कितना हो जाएगा? 8 6 24, 8 चौक 32, 8 5 40। आप बोले ऊंचाई तो सेम होगी। बिल्कुल ठीक बात है। और सेम क्या है? ये सेम है। यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है, तो ऊंचाई क्या होगी? सेम होगी 24, क्योंकि जो ऊंचाई इधर है वो ऊंचाई इस वाले में होगी। किस वाले में? इस वाले में तो यही ऊंचाई है, और इस वाले में भी यही ऊंचाई है। ऊंचाई तो ये रहेगी ना। ठीक है। सबसे सिंपल तरीका यही है करने का, इससे जल्दी नहीं हो सकता। और चाहे आप करके देख लो बेसिक से कितने टाइम लगता है। नीचे दी गई तालिका में वर्ष 2015 में 2019 तक के लिए 5 राज्यों में गेहूं उत्पादन के आंकड़े दर्शाए गए हैं। ठीक। दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करना है। किसका? आंकड़ों का। क्या करना है? दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करना है। अब बात कर लेते हैं आंकड़ों की। आंकड़े पढ़कर देख सकते हैं आप। क्या दे रखा है? 2015 के दे रखे हैं, 16 के दे रखे हैं, 17 के दे रखे हैं, 18 के दे रखे हैं, 19 के दे। हाँ, 19 के दे रखे हैं। ठीक। तो क्या है? 2015 से 2019 तक गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का योगदान सबसे कम रहा है? 15 से 19 तक। 15 से 19 तक किस राज्य में गेहूं का योगदान सबसे कम रहा है? देखो सबसे कम वाला क्या दिख रहा है मुझे? यही दिख रहा है, 6 8 8 8 9 7, बाकी सब में से ज्यादा है। तो डी ऑप्शन। आप देख के जा सकते हैं, जोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना सबको ऐड करोगे, इसको 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 इसको, यहाँ से यहाँ तक, फिर पता चलेगा कौन सा कम है। देखो यह क्या है? या तो ये वाला हो सकता था या ये वाला। बाकी सब तो ज्यादा है। ये 8 10 9 11, 11, यहाँ 7 ही है, 9 ही है, कंपेयर करके देख लो। यही तरीका होता है, स्मार्ट अप्रोच इसे कहते हैं, ये आएगी प्रैक्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2015 में किस राज्य में सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया? किसमें? 2015 में। वर्ष 2015 में किस राज्य ने सभी 5 राज्यों के कुल उत्पादन में लगभग 1/3 के बराबर योगदान किया? 2015 में। अब इसको जोड़ लो। 2011 और 8 19, तो 2015 सारा यही है। 11 और 8 19, 19 और 18 और 18, 18 18 कितने हो गए? 36। तो 19 + 36 कितने हो जाएंगे ये? 9 6 15, 3 और 1 4,
और एक 5, लगभग 5 है ना। 9 6 15 3 1 4 1 5, ठीक है। 11 और 8 19, 12 और 6 18, 18 18 36, ठीक है। पूछा क्या था, कुल उत्पादन के लगभग 1/3 के बराबर। अब 55 का लगभग 1/3 कितना होगा, आप बोलेंगे 17 से 51, 17 के आसपास होगा, 17 और 18 से 54, 18 के आसपास होगा, 18 से 54, और 18 कहाँ है, ये रहा। तो 2015 में 18 यही तो है, ई 18, राइट आंसर। टोटल करो, टोटल पूछा 5 राज्यों का, टोटल ABCDE, 5 का टोटल कर लिया। फिर उसका 1/3 निकाल दिया, 18, टोटल आया 58, 1/3 आया 18, किसके इक्वल है, ई के इक्वल है, यही पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है, यदि कस्बे की कुल जनसंख्या 72,000 के आसपास है, कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7,20,000, तो 5 जीरो है क्या, 2 2 4 5, हाँ, 7,20,000। तो कस्बे में पशुओं की संख्या कितनी है, पहले देखो टोटल 360 डिग्री होगा, टोटल 360 डिग्री है, और कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर है, ठीक। 1 डिग्री का मान कितना आ गया, 2 आ गया, 1 डिग्री के इक्वल 2 के आसपास आ गया। पूछा किसका है, सिर्फ एनिमल का, जीरो की कोई टेंशन है नहीं। एनिमल कितना है, 3 2 60, 32 जा 60, एनिमल ये तो है 30, 1 डिग्री की वैल्यू 2 है, तो 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 60। इतना सा करना था, पता क्या चलेगा, सारे को जोड़ कर देख लो, 360 के बराबर आता है, क्योंकि कोई भी सर्कल अपने आप में कितने का एंगल बनाता है, पूरा 360 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य में 2015 से 2017 तक उत्पादन में सतत और नियत वृद्धि दर्ज की गई है। 2015 से 2017 तक लगातार वृद्धि होनी चाहिए, सतत का मतलब है लगातार, कंटिन्यू वृद्धि। देखो यहाँ बढ़ा, फिर यहाँ कम हो गया, ये नहीं होगा, यहाँ बढ़ा, यहाँ कम हो गया, ये नहीं होगा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, प्लस वन कंटिन्यू वृद्धि हुई है, प्लस प्लस वन की। यहाँ बढ़ा, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बढ़ा, जीरो, यहाँ बढ़ा, यहाँ कम हो गया, तो क्या है, सी। सी, तो ये क्वेश्चन तो सिर्फ पढ़ते ही हुए हैं, पढ़ते ही आंसर आ रहा है, ओनली रीडिंग में टाइम लगेगा जो लगेगा, बाकी आंसर तुरंत है, 4 से 5 सेकंड में। देखो क्या है, B2Q17, Z26, H8, O15, G7, 23, X24, H8I9, क्या हो जाएगा ये, 8 7 15, देखो 8 7 15, 7 2 9, ठीक। ऐसे इसको ले लेते हैं हम, इसमें पहले वाले मतलब इसमें लास्ट वाले में, इसमें जोड़ने से पहले वाला आ गया, ठीक। अब इसमें 18 में अगर 7 जोड़ूंगा, 18 7 25, ठीक है। 12 7 19, 11 7 18, 14 7 21 से सारे मारा है, और चेक कर लेते हैं, 17 7 24, ठीक है, और 19 7 26, ये तो कोई बात दो दिख नहीं बैठा, 10 7 17, और ये कितना 12, ऐसा हो सकता है कि ऊपर नीचे दे रखा हो, इसमें ऐसे करके देख लेते हैं, L12 E15 लिख लिख के देख लेते हैं क्या, देख लेते हैं, चलो ऐसे ही, L12 E15, 12 और 5 7 ही हो रहा है, ठीक है, 7 जुड़ गया इसमें, लेकिन इसमें जोड़ूंगा ये भी 7 हो रहा है, इसमें जोड़ूंगा ये कितना हो रहा है, जितना इसमें होना चाहिए इतना इसमें होना चाहिए, G7 Z26, ठीक है। तो मैंने इसको पजल कर लिया पहले, B2Q17, Z26, H8, O15, G7, W23, X24, H8I9, ठीक। ये अगर प्लस वन करूंगा, R18 नहीं, L12 नहीं, वही है +7, इधर से इधर जाने में +7 हो रहा है, तो इधर से इधर जाने में पहले वाले से लास्ट वन है, +7 होना चाहिए। F6 7 6 13, M13 सही है। P16 16 7 23, W23 4 19 7 26, सब में हो रहा है भाई +7। अगले में देख लेते हैं, फिर +7 होना चाहिए, 12 और 7 19, 14 और 7 21, ना कि 23, ये गलत हो गया। B2 7 9, ये हो सकता है। Q17 W23 17 और 7 24, W23 ये भी नहीं होगा, इन दो में से होगा, या तो ये होगा या ये होगा। आगे देख लेते हैं, लास्ट वाले पहले वाले में जाने पे कितना होना चाहिए, +7, ऐसे +7, लास्ट वाले से पहले वाले में M से F जाएंगे, इधर से लास्ट यही है ना, तो वो हो जाएगा +7, इसका लास्ट इसका पहला, ठीक है। R18 7 25, और किंग 11 R18, ये भी सही है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होना चाहिए, 26 और 7 कितना होना चाहिए इसके लिए, 19, ठीक है। अब इसमें किसमें, बीच के दो में,
अब देखना किसको है, एफ एल एक्स आर, बीच के दो, ये दिए बचे बीच के, ये दो, ये दो। अब इसमें किसका काम खत्म हो गया मेरे पास, ये वाला तो काम खत्म हो गया इसका भी, तो इसमें लास्ट वाला काम खत्म हो जाएगा इसका। ये नहीं देखना, ये नहीं देखना, ये नहीं देखना। अभी एक्स 24, ई 25, ई 5, 19 5 24, यही हो गया। ठीक, इसमें देख ले 2 3, ये ओनली 18 है, मुझे चाहिए 19। ये राइट आंसर। कहीं थोड़ा टाइम भी लगता है, चीजें बाकी में माइंड में क्लिक करने की बात है, कितनी जल्दी क्लिक कर रहा है कंसेप्ट। ठीक है, 5 12 54 306, इसकी बात कर लेते हैं। देखो 5 12 54 306, अब इसमें मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए कितना, डिफरेंट देख लेता हूँ 7 का, काफी ज्यादा ज्यादा आ रहा है, 2 3 नहीं 4, ठीक है, कितना हो जाएगा 225, ठीक है। मल्टीप्लाई 6, समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई 6 तक, हाँ समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई 6 करूंगा, हाँ। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 31, 6 दूनी 12 और 3 15, 18 18, 12 6 18, 15 3 18। देखो यहाँ मिनट मेरे को क्लिक करिए, हो सकता है आपको 2 मिनट लगा दे सोचने में, मेरे को 20 सेकंड में आ गया। तो क्लिक करने की बात है, किसका दिमाग कहाँ कितनी जल्दी चल पाता है। तभी तो कह रहे हैं जरूरी नहीं एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो, बात यह है कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। G7 H8 I9, वरना घर आके तो हर कोई कर लेता है, एग्जाम में क्यों नहीं हो पाया, ये होता है परीक्षा। G7 H8 I9 J10 काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, ठीक है, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं और एक केंद्र की ओर मुड़ कर खेल रहे हैं, सबका मुंह अंदर की साइड है। 1 2 3 4 5, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं। एस आर के सामने बैठा है, एस आर के सामने बैठा है, जो ए के बाईं ओर बैठा है, जो कौन, आर, मैंने बोला जो के मतलब पास वाला, ओर का मतलब दूर वाला, तो पास में क्या है आर, जो मतलब आर, ए के बाईं ओर बैठा है, तो ए के बाईं ओर कौन बैठा है, आर, तो ए का बायां किधर होगा, इधर, ये बाएं तो होगा अंदर की ओर मुंह, मान लो तुम ही बैठे हो, ये अंदर की ओर के बैठे हो, तुम्हारा बायां किधर होगा, वही सोच लिया करो। और पी के दाईं ओर बैठा है, और पी के दाईं ओर कौन बैठा है, आर। अब और क्या है, दूर वाले के लिए तो पहले तो ए आ गया, उससे अगला क्या है आर, तो आर। पी के दाईं ओर देख लो, पी हो गया, ठीक है। ए डी के बाईं ओर बैठा है, ए डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर इधर हो गया। बाई पी के बाईं ओर बैठा है, बाई पी के बाईं ओर हो गया, ठीक है। यदि डी, यदि डी बाई के साथ अपना स्थान बदल ले, डी बाई के साथ, यहाँ आ जाएगा बाई, यहाँ आ जाएगा डी, बदल लिया, ठीक है। और पी आर के साथ स्थान बदल ले, तो यहाँ आ जाएगा पी, यहाँ आ जाएगा आर, ठीक है। तो डी के बाईं ओर कौन बैठा है, और ब्लू वाले में, ग्रीन वाले में देखना है, डी के बाईं ओर, डी के बाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, ठीक, स्थान बदलने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। दो पक्षी, एक पक्षी के आगे दो पक्षी, मान लो ये एक पक्षी है, ये बर्ड है, इसके आगे दो पक्षी, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। दो पक्षी, दो पक्षी, एक पक्षी के पीछे दो पक्षी, एक पक्षी के पीछे एक पक्षी, एक पक्षी के पीछे एक पक्षी, दो पक्षी, हाँ एक पक्षी के आगे दो पक्षी, समझ में आ गया। दो पक्षी, एक पक्षी के पीछे एक पक्षी, अच्छा, एक पक्षी के पीछे एक पक्षी, ठीक है। और एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में है, एक पक्षी दो पक्षी के मध्य में है, ठीक, इधर इधर, कितने हो जाएंगे, इसको मैं ऐसे रख लूं, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। कैसे दिखा रहा हूँ देखो, 3 मत कर देना, तीतर तीतर का आगे एक तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, इसके आगे तीतर, इसके पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर, दो नहीं है ये। इसने पूछा न्यूनतम वाले, कैसे, दो पक्षी, एक पक्षी के आगे दो पक्षी, मान लो ये एक बर्ड है, इसके आगे दो पक्षी, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। ऐसी दो पक्षी, एक पक्षी के पीछे एक पक्षी, एक पक्षी इसके पीछे एक और पक्षी, इसके पीछे एक और पक्षी, इसके पीछे एक और पक्षी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में एक और पक्षी, इन दोनों के बीच में एक और पक्षी, हो गए ना 5, इन दोनों के बीच में एक और पक्षी, तो इस पक्षी का अगर दो पक्षी, ठीक है, इस पक्षी के पीछे दो पक्षी, ठीक है, इन दो पक्षी के बीच में दो पक्षी, इन दो पक्षी के बीच में एक पक्षी,
दो पक्षी के मध्य में एक पक्षी, ठीक है। 5 हो गया सही। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राहुल का कोड मतलब जोड़ने के बाद होगा जहां तक है, R18 A1 H8 U21 L12। 8 और 1 9 8 17, 17 1 18, तो 20, हाथ से लगे 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, हाँ। तो R18 A1 J10 E5 S19 H8। 8 और 1 9 5 14, 9 23, 23 और 8 31, हाँ से लगे 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 61, ठीक है। कुछ नहीं था, तो सिंपल ही था। ऐसी अवेरी को जोड़ने के बाद हो जाएगा जहां तक। कैश करके देख लें, चेक करके। 1 22 5 18 25, 2 और 1 3, 5 8 8 16, 5 21, मतलब 71 बैठेगा। 2 2 4, 1 5 और 2 7, ठीक है। ऐसी A1 N13 A1 N14 D4 A1, 3 और 1 4 और 1 5 4 9 4 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3 34, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 3 12 48 192 कितना हो जाएगा? देखो, 3 चौक 12 चौक 48 चौक 192 चौका, 4 दूनी 8, यही लास्ट में 4 दूनी 8, ना ये ना ये ना ये। सेकंड में भी होंगे क्वेश्चन, ऐसी बात नहीं है। हर क्वेश्चन लेंदी नहीं होता, हर क्वेश्चन टाइम टेकिंग नहीं होता। आर ये 4 27 256, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 3, 4 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 5 आनी चाहिए। हाँ 31 25, 5 की वैल्यू 25 25 625, कोई 5 की वैल्यू 4 कितना होता है? 625 गुणा 5, 31 25। कुछ क्वेश्चन आसान भी है, मेरे दिमाग में आ रही है, प्रैक्टिस हो चुकी है, आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप भी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप अपने इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। आप 10 वीडियो के बाद कंटिन्यू 10 वीडियो देखो, उसके बाद इंप्रूवमेंट देखना। लेकिन मन से देखना है, लगना चाहिए, मन से बजनी चाहिए। हाँ, मैंने देखी है, मैंने पहले खुद ट्राई किया क्वेश्चन, फिर मैंने देखा कि मुझसे नहीं हुआ, इन्होंने कैसे कराया और जल्दी कैसे हो गया। अरुण अपने घर से निकलता है, मैं उत्तर की ओर है, मान लो मैं खुद अरुण हूँ, मैं उत्तर की ओर जा रहा हूँ, 10 गज चलता हूँ। उसके बाद विपरीत दिशा में, मतलब फिर से वापस में टर्न ले लिया। कितना चला मैं? 20 गज। 10 तो मैंने पास कर लिया, 10 एक्स्ट्रा और चल लिया दक्षिण की तरफ, ये मेरा उत्तर था। विपरीत दक्षिणी तो होगा। उसके बाद बाएं मुड़कर, अब मेरा बाएं की तरफ होगा ऊपर की साइड, फिर 10 गज चल लिया। अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थिति मेरी ये रही, इधर क्या है मेरा? पूरब, इधर क्या है मेरा? दक्षिण। क्या होगा? मैं दक्षिण पूरब में आ गया, क्योंकि मैं इधर ही तो हूँ, दक्षिण पूरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। A1 B22 E5, ये क्या होगा? B22 A1 G7 U21 E5 L12 22 25। इतने आसान आसान क्वेश्चन भी आ रहे हैं, देखो। 22 1 7 21, 22 1 7, लास्ट वाले में देख लेते जाए। 22 1 7 12, ये नहीं होगा। 22 1 17 नहीं, 22 1 7 21, ठीक है। 22 1 7 21 दोनों में मिल रहा है। 5 12 25, 5 12 25, 5 12 25, ये दोनों तो सेम कैसे हो गए? ये 21 दे रखा है शुरू में, ये गलत हो गया, यही वाला राइट है, ठीक। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।